गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित और हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी में इससे बड़ा खुलासा नहीं हुआ है भाई। इतनी बड़ी बातें सामने निकलकर पहले कभी नहीं आई हैं। इस तरफ इशारे हो रहे थे, लेकिन इन इशारों को कहीं ना कहीं चाहिए था कोई सबूत, कोई ऐसी बात जो अंदर खाने से सामने निकल कर आया। और अब जब वो बात आई है तो बवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले कुछ समय में भी कुछ बातें आई और अब भी कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अब तक जो निकल कर आया था वो मुंबई इंडियंस तक सीमित था। चलो, किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक फ्रेंचाइजी की बात है। लेकिन अब जो सामने निकल कर आ रहा है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है, और इंडिया से अगर जुड़ा हुआ है तो फर्क सबको पड़ता है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का पूरा वो पन्ना आपके सामने रखता हूं। ये पन्ना है। इस पन्ने को अगर आप देखोगे, थोड़ा सा और जूम इन कर देखो, इस पन्ने को जब आप देखोगे तो ना मैं आपको ये कह रहा हूं कि रोहित की फोटो देखो, हार्दिक की फोटो कह रहा हूं, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ये केमिस्ट्री वाली जो हेडलाइन है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मामला यहां नहीं है। मामला जहां है मैं आपको वहां ले जाना चाह रहा हूं, और वो चीज सबसे ज्यादा इस समय पर परेशान कर रही है। अगर आप एज एन इंडियन क्रिकेट फैन इस पूरी की पूरी खबर को देख रहे हैं, क्योंकि वहां जो बातें सामने निकल कर आई हैं वो बातें बवाल को मतलब एक दूसरे ही आसमान पे ले जाएंगी। और अगर इस तरह की चीजें सामने निकल कर आई तो आप यकीन मानकर चलिएगा कि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में एक या दो परफॉर्मेंस खराब होती हैं तो आप उन्हें ड्रॉप होता हुआ बहुत आसानी से भाई देख सकते हो। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं आपको इस खबर की तरफ बहुत ज्यादा ये नहीं बोलूंगा कि आप इस पूरे के पूरे आर्टिकल को आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, तो जरूर पढ़िए। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप दैनिक जागरण पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं, आप अभिषेक त्रिपाठी जी की ट्विटर प्रोफाइल पर इसे देख सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें से वो स्क्रीनशॉट का हिस्सा लिया है भाई जो मुद्दा है। अब जब आप इसकी ये वाली लाइन देखते हैं, जो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, आप अगर इसको देख रहे हैं, जो विश्व कप के ठीक नीचे वाला जो पैराग्राफ है, जो वर्टिकल पैराग्राफ आपको वहां पर दिख रहा है, उस पैराग्राफ को जब आप मिडिल से पढ़ना शुरू करते हैं, बीच से पढ़ना शुरू करते हैं, तब आपको असली बवाल सामने निकल कर आता है। इस पर मैं आपको इनडेप्थ भी बताऊंगा। सबसे पहले ये स्टैब्लिश कर देता हूं आपके सामने। अगर आप इस खबर को देखते हैं और यहां से देखते हैं कि 15 जून को कनाडा, ये सब आपने पढ़ लिया। अब जब आप आते हैं कि सूत्रों की माने, तो जब विश्व कप के लिए टीम चुने जाने के लिए अहमदाबाद में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई में चयन समिति की बैठक हुई, तो अगरकर समेत कई चयनकर्ता और कप्तान रोहित भी हार्दिक के टीम में चुने जाने के पक्ष में नहीं थे। ये एक बड़ा बवाल है जिसको लेकर के बहुत पहले से हल्ला हो रहा था। मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा था कि कुछ ना कुछ है ऐसा जो रोहित को परेशान कर रहा है, और ये कुछ ना कुछ जो है ना वो मीटिंग के बाद ही सामने निकल कर चीज आई थी। हमने कई बार बात की है, अगर आप लोग पुरानी चैट्स जाकर देखोगे तो आपको ये बात सामने निकल कर मिलेगी कि रोहित के शुरुआत से रन सारे थे, फिर अचानक से क्या हुआ। इस मीटिंग के एक दो पारियों से पहले भी ठीक है, खराब परफॉर्मेंस उनकी आई, लेकिन वो समझ में आती है। लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पूरी चीजें जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। क्या रोहित शर्मा, क्या अजीत अगरकर, क्या कुछ और सिलेक्टर्स हार्दिक पांड्या को टीम में नहीं चाहते थे? देखो, फॉर्म के लिहाज से बात करोगे तो बिल्कुल सवाल उठते हैं। रोहित शर्मा की खुद की फॉर्म पे सवाल है, हार्दिक पांड्या की फॉर्म पर सवाल है, एज अ बैटर, एज अ बॉलर। लेकिन अगर आप एक तरीके से देखें कि भाई रोहित शर्मा कैप्टन है तो सेफ गार्ड मिल जाता है कि भाई आप तो कप्तान हो, आपको कैसे ड्रॉप कर दे। लेकिन हार्दिक पांड्या को वो सेफ गार्ड नहीं मिलता, और इसीलिए इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आई थी जिसमें बाकायदा इस बात का जिक्र था कि भाई हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बेहतर करना पड़ेगा अगर T20 वर्ल्ड कप जाना है। उन्होंने गेंदबाजी करनी शुरू की, परफॉर्मेंस नहीं आई। सबसे बड़ी बात है, आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन क्वेश्चन तब उठता है इन चीजों पर कि भाई क्या रोहित शर्मा इन फॉर्म है? रोहित शर्मा की फॉर्म पर अपने आप में सवाल है, हार्दिक पांड्या की फॉर्म में अपने आप में सवाल है। आप हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट तब तक कोई फैसला कैसे ले लोगे जब तक आपकी फॉर्म खुद क्वेश्चन में है? आप अपने आप को, अपने रन्स को किस तरीके से डिफेंड करोगे? मेरा ये सवाल भी है इसमें। लेकिन ये सवाल अब सामने निकल कर आया ना, जब आपने 6-7 फेलियर्स देख लिए। 29 तारीख को, 30 तारीख को ये जब सारी की सारी चीजें चल रही थी, तब रोहित शर्मा का फेलियर इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। तो उस वक्त पर जब उन्होंने बात कही, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऊपर से किसी ने दबाव डाला और हार्दिक पांड्या को ले जाने की बात कही, उसके बाद ना रोहित कुछ कर सकते थे, ना अजीत अगरकर, ना अदर सिलेक्टर्स कुछ कर सकते थे, उनको माननी पड़ी ये बात। लेकिन ये तभी तक सीमित है जब तक आपको टीम में चुने जाने तक की बात है। जब अंतिम 11 आप चुनोगे, वो तो कप्तान का हक है, कोच का हक है ज्यादा से ज्यादा। और रोहित शर्मा जब प्लेइंग 11 चुनेंगे, और अगर हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस नहीं आती है, तो आप मानकर चलिएगा कि रोहित शर्मा ड्रॉप हो सकते हैं।
रोहित शर्मा को आप रोहित शर्मा बोल रहा हूँ, हार्दिक पांड्या ड्रॉप हो सकते हैं। शिवम दुबे को 4 महीने पहले से रोहित शर्मा अगर तैयार करा रहे थे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी गेंदबाजी जो है वो बिल्कुल हुबहू वैसी ही हो चुकी है, नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी गेंदबाजी शिवम दुबे की हार्दिक पांड्या के आसपास भी है, आसपास भी नहीं है, बराबर तो छोड़ दो। तो हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर इस वक्त पर आपके पास नहीं है, ये एक सच है, लेकिन उसकी फॉर्म इस समय पर कंसर्न है, ये भी एक सच है। वो बैटिंग से नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ये भी एक सच है, वो बॉल से नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा है कई मैचेस में, ये भी एक सच है। एक दो मैचेस में परफॉर्मेंस आई है, बीट विद द बैट, बीट विद द बॉल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हार्दिक पांड्या को लेकर के ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, रोहित शर्मा की अगर ये लाइकिंग थी, रोहित शर्मा अगर इस पेज में थे, मुझे लगता है राहुल द्रविड़ भी इसी पेज में रहेंगे। तो क्या टीम इंडिया के लिए ये जो आने वाला वर्ल्ड कप है, ये एक कंट्रोवर्सीज का पिटारा बनकर रह जाएगा, जिसमें से हर दिन कुछ ना कुछ नया निकलता रहेगा। और आप जब जब टीम इंडिया को देखोगे, क्योंकि इसी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, और शुभानंदा ने आपको ये बात बताई भी थी रेफ स्पोर्ट्स हिंदी में, कि रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये लोग एक तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्दिक जो है वो काफी अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो टीम के जो सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो हार्दिक का पक्ष ले रहे हैं, वो तो हार्दिक की तरफ है, लेकिन टीम के जो सारे इंडियन प्लेयर्स हैं वो रोहित की साइड है। तो ये खेमेबाजी जो है, इसको अब लोग लिखने लगे हैं, बाकायदा जानने लगे हैं। कई बार ऐसा होता था, आपको ऊपरी तौर पर पता था कि यार इन दो खिलाड़ियों के बीच ना संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन इन दो के बीच के जो संबंध है वो पब्लिक डोमेन में है कि अच्छे नहीं है, और वो चीजें अब आपको वर्ल्ड कप में जो है वो हॉन्ट करने वाली है। इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन में बातचीत क्या होगी, रोहित हार्दिक पर कितना ट्रस्ट कर पाएंगे, हार्दिक रोहित पर कितना ट्रस्ट कर पाएंगे, ये बहुत सारी चीजें जो आपके T20 वर्ल्ड कप के कैंपेन को खराब कर सकती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी कोच के रूप में जा रहा है राहुल द्रविड़, वो निश्चित तौर पर इस पहले के पहले स्पैट को खत्म कर दे। लेकिन अगर वो भी इसी तरफ थे कि भाई हार्दिक पांड्या को तो नहीं ले जाना है, तो फिर वो भी इस कम्युनिकेशन को बांधने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि ये बिखरा बिखरा सा नजर आएगा, आपकी टीम बिखरी नजर आएगी। और रोहित शर्मा को ऐसे नहीं होने देना चाहिए। रोहित शर्मा को इस टीम को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, इसको साथ में रखना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर हार्दिक की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी नहीं आती है तो मैं हैरत में नहीं पड़ूंगा अगर वो ड्रॉप होते हैं। इसके अलावा आर्टिकल में एक चीज जिसकी और बात होती है, वो है हार्दिक पांड्या के फ्यूचर कैप्टनसी को लेकर के चांसेस, और रोहित शर्मा का ऑलमोस्ट ये बताया गया, ये संभावना जताई गई है जो काफी ज्यादा समझने वाली लग रही है, कि T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे। T20 वर्ल्ड कप से, ऐसा नहीं, T20 फॉर्मेट से, सॉरी, T20 फॉर्मेट से आप रोहित शर्मा को जो है वो संन्यास लेता हुआ देखोगे। अब जब आप इस हिस्से को पढ़ते हो अखबार के, खासतौर पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे जो मेरा वर्टिकल दिख रहा है, उसमें आपको पता चलता है कि भाई टीम इंडिया जो है उसमें कितनी दरारें इस वक्त पर चल रही हैं अंदर खाने में, कौन किसको कहाँ रखना चाह रहा है, किसके मन में किसके लिए कितनी रिस्पेक्ट है, कौन किसको। और देखो, रोहित शर्मा के पक्ष में अगर आप देखोगे, जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस नहीं थी, और शिवम दुबे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। तो वो रिंकू को रखना चाहते थे हार्दिक पांड्या की जगह पर, या वो हार्दिक पांड्या को ही चाहते थे, ये अलग अलग मसला है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो चाहे जिसको भी, हार्दिक अगर टीम में आ गए तो अब ऐसा नहीं है कि हार्दिक टीम में आ गए तो बस ये अब सारे मैचेस खेलेंगे, नहीं। मुझे लगता है मामला अब आप थोड़ा सा ये जो पूरा का पूरा विवाद चला है, हालांकि जितना मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एक ऐसे कैप्टन है जो इन चीजों को ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा अपनी ईगो पे नहीं लेंगे। उनके लिए अभी भी वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, उनके लिए अभी भी टीम इंडिया का अच्छा करना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, उनका इन लड़कों का बेहतर खेलना अच्छी प्रायोरिटी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इन चीजों पर बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं कि यार अब मैं इससे बदला लूंगा और मैं अब इसको डीप में फील्डिंग कराऊंगा, अब मैं इसको ये बोलूंगा, अब मैं इसको वो बोलूंगा, अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बोलूंगा कि हमारा ऑलराउंडर बाकी ऑलराउंडर्स की तरह कर पाता तो अच्छा लगता। जैसे उन्होंने धोनी को लेकर के कह दिया था हार्दिक पांड्या ने कि भाई उनके पास एक कप्तान है जो बेहतर कर रहा है, हमारे पास कहीं ना कहीं उनका अकेलापन नजर आया उस बयान में कि भाई कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जबकि रोहित शर्मा ने उन्हें लगातार सपोर्ट किया है डिसीजन मेकिंग में, फील्ड प्लेसमेंट्स में, बॉलिंग चेंजेस में, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में। हमेशा आपने हीरो कैंप में जब जब रोहित शर्मा के साथ वो मैच देखा है तो आपको पता है रोहित हैज ऑलवेज सपोर्टेड हिम। बट जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है इंडियन क्रिकेट को लेकर के। ये जो विवाद है आपसी, इसको आप ऑन फील्ड में कंटिन्यू ना ही करो तो बहुत बेहतर होगा इंडियन क्रिकेट के लिए। अदरवाइज ये वर्ल्ड कप बहुत बुरी तरीके से बिखरने वाला है इंडिया के लिए। इन सारे विवादों के बीच भी अगर रोहित शर्मा ट्रॉफी उठा लेते हैं तो भाई साहब मान गए आपको। लेकिन ट्रॉफी उठाओ ना उठाओ, पहले इस विवाद को थोड़ा सा सुलझा दो। आपको जो उससे चाहिए वो बता दे, उसको जो आपसे चाहिए आप बता दो, कहानी खत्म करो एक तरीके से। क्योंकि अब ये आईपीएल नहीं है, ये मुंबई इंडियंस नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट है। इसके स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, इस पे
फैंस की निगाहें बहुत ज्यादा है इस पर, इसका इंतजार बहुत लंबा है। तो भाई अपनी तो यही रिक्वेस्ट है रोहित शर्मा से कि ये चीजें आपके रिटायरमेंट को लेकर के जो बात आई है दैनिक जागरण में छपी है, जिस तरह के मनमुटाव की बात दैनिक जागरण में छपी है, जो इनसाइड स्टोरी की गई है कि भाई बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई, जब जय शाह भी मौजूद थे तब इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि हम जो है वो हार्दिक पांड्या को नहीं चाहते हैं टीम में। मुश्किल रहा होगा कन्विंस करना क्योंकि आपके पास और सीम बोलिंग ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन इनके पास अपने पॉइंट्स थे कि भाई उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है और हम किसी और को ले जाना चाहते हैं। बट जैसा मैंने कहा, अब जो टीम आई है आ चुकी है, उस पर भरोसा जताइए, आगे बढ़िए और बेहतर क्रिकेट खेलिए, कोशिश कीजिए वर्ल्ड कप जीतने की रादर देन इन कंट्रोवर्सीज को उठाने की। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ, इससे हमारा बहुत समर्थन होता है। इसके अलावा आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, जो आप जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर जाना है यार। 79% लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं हमारा कंटेंट, वो देखते हैं चले जाते हैं। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, पैसों के लिए तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, इस वजह से मैंने मेंबरशिप भी ऑन नहीं करी हुई है। बट आप लोग जैसा सुपर चैट्स के जरिए सपोर्ट करते हो उसके लिए थैंक यू। रिकॉर्डेड वीडियोस में आप सुपर कमेंट भी कर सकते हो, और सुपर कमेंट भी उसी तरीके से होता है। आपका जो विशेष सवाल होगा उसे कमेंट में दर्ज कीजिएगा, उसके लिए आप जो अमाउंट खर्च करना चाहते हैं वो आपकी श्रद्धा है, और उस पर हम जवाब निश्चित तौर पर जरूर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये था आज का वीडियो। आप आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आज एक बहुत स्पेशल डे है, आज एक बहुत स्पेशल मीटअप पे जाना है, आज एक स्पेशल टीम से मिलना है, तो उस क्रेजी वीडियो का इंतजार रखिएगा। उसको डालूंगा, एक ब्लॉग की शक्ल में डालूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं एक क्रेजी डे विद आईपीएल क्रिकेट टीम, जो कि अभी कंटेंशन में है, जो कि अभी आईपीएल कंटेंशन में है, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज, और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और याद रखना, भाई के चैनल को पर नजर रखना, ध्यान रखना, आप ही के भरोसे है। जय जय।